नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए अब सीधे रुख करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। जब भाजपा की महिला नेता को पकड़ने पड़ी का बात कालीचरण सराफ के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे जयपुर सांसद रामचरण बोहरा। जैसे ही मंच पर आगे की कुर्सी पर बैठने लगे बोहरा तो भाजपा नेता सुमन शर्मा ने उन्हें टोक दिया। आगे की कुर्सियां संतों के लिए रिजर्व होने की बात कही, कहकर पीछे बैठने का आग्रह भी कर दिया। यह सुनकर एक बारगी नेता नाराज हो गए सांसद रामचरण बोहरा। घटनाक्रम का पता लगते ही कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता उन्हें करने लगे शांत, लेकिन इसके बावजूद भी नाराज दिखे बोहरा तो सुमन शर्मा ने मंच पर ही पकड़ेगा। हालांकि इसके बाद दूसरी पंक्ति में ही बैठे सांसद रामचरण बोहरा, लेकिन ये दृश्य दिखाई दिया क्योंकि जब सुमन शर्मा ने उन्हें टोका, बताया गया कि पहली सीटें संतों के लिए रिजर्व है। जिस तरह से तैयारियां की जाती हैं, आपको बता दें कि मौका था जब भाजपा की महिला नेता को कान पकड़ने पड़े। बात कालीचरण सराफ के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा। जैसे ही मंच पर आगे की कुर्सी पर बैठने लगे बोहरा तो भाजपा नेता सुमन शर्मा ने उन्हें टोक दिया। आगे की कुर्सियों को संतों के लिए रिजर्व की बात कही, अब कहकर पीछे बैठने का आग्रह उन्होंने किया, लेकिन ये सुनकर के एक बारगी नाराज हो गए सांसद रामचरण बोहरा। घटनाक्रम का पता लगते ही कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता उन्हें शांत करने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी नाराज दिखे बोहरा तो सुमन शर्मा ने मंच पर ही कान पकड़ लिए। हालांकि इसके बाद दूसरी पंक्ति में सांसद रामचरण बोहरा बैठे। एआईसीसी में राजस्थान को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मधुसूदन मिस्त्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह, अमृता धवन समेत सीसी के नेता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आज राजस्थान के शेष नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस अब तक 95 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इंतजार है तो बची 105 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान का, लेकिन एआईसीसी में राजस्थान को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मधुसूदन मिस्त्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह, अमृता धवन समेत सीसी के नेता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आज राजस्थान के शेष नामों पर मुहर लगेगी। कांग्रेस अब तक 95 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पहले टमाटर तो अब प्याज होने लगे रसोई से दूर। जयपुर में 80 रुपए किलो तक पहुंची प्याज की कीमत। बढ़ी हुई रेट के कारण मंडी में आधी हुई प्याज की बिक्री। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़े हैं। थोक मंडी में प्याज 55 से 60 रुपए तक बिक रहा है। रिटेल में प्याज 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इससे पहले टमाटर के भाव 250 रुपए के पार पहुंच गए। मंडी व्यापारियों की माने तो पुराना स्टॉक खत्म होने की वजह से दाम बढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर प्याज के दामों ने रुलाया है क्योंकि आमजन की जेब पर भार पड़ रहा है। पहले टमाटर और अब प्याज रसोई से दूर होने लगे हैं। जयपुर में 80 रुपए किलो तक पहुंची है प्याज की कीमत। बढ़ी हुई रेट के वजह से मंडी में आधी हुई है प्याज की बिक्री। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़े। थोक मंडी में प्याज 55 से 60 रुपए तक बिक रहा है। रिटेल में प्याज 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। इससे पहले टमाटर के भाव 250 रुपए के करीब पहुंच गए थे। मंडी व्यापारियों की माने तो पुराना स्टॉक खत्म होने की वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। करीब 2 माह तक दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती रहे थे राजीव महर्षि, लेकिन एक सप्ताह पहले डिस्चार्ज होकर पहुंचे थे घर। अब निरंतर हो रहा है राजीव महर्षि की सेहत में सुधार। सपोर्ट के सहारे वॉकिंग भी शुरू की है राजीव महर्षि ने। जयपुर में साइकिल चलाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे राजीव महर्षि। इस दौरान सर में चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग उन्हें हो गई। दुर्घटना के बाद से सेमी
अनकॉन्शियस हालात में चले गए थे महर्षि। और लगातार हर कोई प्रदेश में अपनी अपनी ओर से कामना और दुआएं भी कर रहा था कि जल्द ही उनकी सेहत में सुधार हो, क्योंकि पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। राहत की खबर है। करीब 2 माह तक दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती रहे थे राजीव महर्षि, लेकिन 1 सप्ताह पहले डिस्चार्ज होकर पहुंच गए थे। अब निरंतर हो रहा है राजीव महर्षि की सेहत में सुधार। सपोर्ट के सहारे वॉकिंग भी उन्होंने शुरू की है और जब साइकिल चलाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे तो उनकी तबीयत बिगड़ी थी, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग उन्हें हो गई थी, सिर में चोट उन्हें लगी थी और दुर्घटना के बाद से ही सेमी अनकॉन्शियस हालात में चले गए थे महर्षि। प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों का शंखनाद। आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया। सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हो रहा है। 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नहीं भरे जाएंगे नामांकन। 7 नवंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, जबकि 9 नवंबर तक वापस ले सकेंगे नामांकन। नामांकन के साथ सामान्य प्रत्याशियों को जमा कराने होंगे 10,000 रुपए, जबकि SC/ST प्रत्याशी को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी। भाजपा से 124 और कांग्रेस से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन नामांकन क्योंकि आज से शुरू हुआ है, ऐसे में उत्साह चरम पर है, बिगुल बज चुका है पहले ही और अब लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों का शंखनाद हुआ है। आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया। सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं। 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जाएंगे, यानी कि अभी तो 6 दिन शेष है, आज के दिन को हटा के देखें तो। 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे, यानी कि 1 दिन कम हो गया। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच है, जबकि 9 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन के साथ सामान्य प्रत्याशियों को जमा कराने होंगे 10,000 रुपए, जबकि SC और ST प्रत्याशियों को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी। भाजपा से 124 और कांग्रेस से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एक युद्ध जहां अब हो रहा है इंसानियत का इम्तिहान। द हिंदू में कांग्रेस संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सोनिया गांधी का निधन। इजराइल पर हमले के बाद स्तब्ध हो गई थी पूरी दुनिया। अब इजराइल के वैसे ही जवाबी हमलों से स्तब्ध है दुनिया। 7 अक्टूबर को थी योम किप्पुर युद्ध की 50वीं सालगिरह। जश्न मना रहे इजराइल पर हमास का हमला, 1000 मौतें। कांग्रेस का मत है दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। गाजा के आधे हिस्से को इजराइल ने बना दिया है खुली जेल। यरूशलेम में फिलिस्तीनी उनकी जमीन से बेदखल। दोनों पक्षों के बीच आखिर कब तक चलेगा ये पागलपन? इजराइल फिलिस्तीनी के बीच समस्या के समाधान की जरूरत है, तो सोनिया गांधी ने खुलकर अपनी बात कही है लेख के माध्यम से, क्योंकि अब युद्ध की शुरुआत तो हालांकि हो चुकी है 7 अक्टूबर से, लेकिन अब क्योंकि इंसानियत का इम्तिहान हो रहा है, जो दृश्य आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, रुलाने वाले हैं। और एक युद्ध है जहां अब इंसानियत का इम्तिहान हो रहा है। द हिंदू में कांग्रेस संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सोनिया गांधी का लेख है। इजराइल पर हमले के बाद स्तब्ध हो गई थी पूरी दुनिया। अब इजराइल के वैसे ही जवाबी हमलों से दुनिया स्तब्ध है। 7 अक्टूबर को योम किप्पुर युद्ध की 50वीं सालगिरह। जश्न मना रहे हैं इजराइल पर हमास का हमला, 1000 मौतें। कांग्रेस का मत है दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गाजा के आधे हिस्से को इजराइल ने खुली जेल बना दिया। यरूशलेम में फिलिस्तीनी उनकी ही जमीन से बेदखल कर दी। दोनों पक्षों के बीच आखिर कब तक के पागलपन चलेगा? इजराइल फिलिस्तीन के बीच समस्या के समाधान की जरूरत है। मिजोरम विधानसभा चुनाव का गणित अन्य राज्यों से अलग है। मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपुल्स मूवमेंट में मुकाबला है। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। भाजपा के सहयोग से सरकार चला रही थी मिजो नेशनल फ्रंट। चुनाव से पहले गठबंधन समाप्त, भाजपा लगा रही है सिर्फ हाजिरी। चुनाव में 23 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस है। चुनाव बाद जोराम पीपुल्स मूवमेंट से तालमेल कर सकती है भाजपा। 2018 में 39 सीटों में से सिर्फ 1 पर ही भाजपा जीती थी, लेकिन जो गणित है 5 चुनावी राज्यों में, उनमें अगर हम बात करें मिजोरम विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ कुछ अलग ही गणित चल रहा है। मिजोरम विधानसभा चुनाव का गणित अन्य राज्यों से अलग है। मिजो नेशनल फ्रंट और
जोराम पीपुल्स मूवमेंट में मुकाबला देखा जा रहा है। मिजोरम विधानसभा की 40 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान हो रहा है। भाजपा के सहयोग से सरकार चला रही थी मिजो नेशनल फ्रंट। अब चुनाव से पहले गठबंधन समाप्त हुआ। भाजपा सिर्फ हाजिरी लगाने में जुटी है। चुनाव में 23 विधानसभा सीटों पर भाजपा का फोकस है। चुनाव अब जोराम पीपुल्स मूवमेंट से तालमेल कर सकती है भाजपा। 2018 में 39 सीटों में से सिर्फ एक पर ही भाजपा जीत पाई थी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की योग्यता पर कार्रवाई लंबित। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया एकनाथ शिंदे पे भरोसा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोग्य घोषित होने की संभावना कम है। ऐसा होने पर विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट से अलग हुए हैं एकनाथ शिंदे। ठाकरे गुट ने की है शिंदे गुट को अयोग्य घोषित करने की मांग, लेकिन क्योंकि इस तरह की संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं। हालांकि अलग हो गए थे और फिर अब मुख्यमंत्री भी बने हैं वो। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की योग्यता पर कार्रवाई लंबित है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया एकनाथ शिंदे में भरोसा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोग्य घोषित होने की संभावना कम है। ऐसा होने पर विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट से अलग हुए हैं एकनाथ शिंदे। ठाकरे गुट ने की है शिंदे गुट को अयोग्य घोषित करने की मांग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन बेअसर। मध्य प्रदेश में किसी पार्टी से तालमेल नहीं कर रही है कांग्रेस। 230 में से 92 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के 70, सपा के 40, जदयू के 10 उम्मीदवार मैदान में। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ ही सपा के भी उम्मीदवार हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और जदयू उम्मीदवारों से चुनौती। इंडिया गठबंधन पार्टियों से लोकसभा चुनाव में तालमेल करेगी कांग्रेस, लेकिन यहां संशय बना हुआ है क्योंकि जो अभी तक के हालात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन बेअसर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में किसी पार्टी से तालमेल नहीं कर पा रही कांग्रेस। 2030 में 92 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के 70, सपा के 40, जदयू के 10 उम्मीदवार मैदान में। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ ही सपा के भी उम्मीदवार हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और जदयू उम्मीदवारों से चुनौती है। इंडिया गठबंधन पार्टियों से लोकसभा चुनाव में तालमेल करेगी कांग्रेस पार्टी। उत्तर में पाबंदियों के कारण दक्षिण के पटाखा उद्योग पर असर। तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है 90% पटाखों का उत्पादन। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कर्नाटक सरकार नहीं दे रही है पटाखों की बिक्री के लाइसेंस। बेरियम नाइट्रेट के उपयोग और उसके पटाखे बनाने पर पाबंदी। इससे फुलझड़ी, चक्री, अनार जैसे पटाखों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस बार शिवकाशी के पटाखों की मांग में करीब 20% की गिरावट हुई है, क्योंकि जो लगातार हालात हैं और लगातार जो फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की ओर से भी, और फिर बात कही गई है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की और उनकी बिक्री की, उत्पादन की, निर्माण पे सब पर रोक है। ऐसे में उत्तर में पाबंदियों की वजह से दक्षिण के पटाखा उद्योग पर असर पड़ा है। तमिलनाडु के शिवकाशी में 90% पटाखों का उत्पादन होता है। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। कर्नाटक सरकार नहीं दे रही पटाखों की बिक्री के लाइसेंस। बेरियम नाइट्रेट के उपयोग और उससे पटाखे बनाने पर पाबंदी है। इसमें फुलझड़ी का नाम है, चक्री है, अनार है जैसे पटाखों का उत्पादन प्रभावित हुआ। साथ ही इस बार शिवकाशी के पटाखों की मांग में भी करीब 20% की गिरावट है।